नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक पर। उससे पहले अगर आप सभी ने मेरा रविवार का लाइव सेशन देखा ही होगा वैसे तो, बट अगर नहीं देखा है तो एक बार जा कर के ज़रूर देख लीजिएगा। क्यों मैं आपको बता रहा हूं? क्योंकि उस लाइव सेशन में जब मैं इंडिया के बाहर की कंट्रीज के बारे में बात कर रहा था तब मैंने एक स्टेटमेंट दिया था कि साउथ में वैसे तो अभी कोई हलचल नहीं दिखाई देती, बट न्यूजीलैंड जहां पर लंबे समय से कोई न्यूज़ नहीं आ रही, सडनली सुर्खियों में आने की कोशिश करेगा और न्यूजीलैंड में कुछ ऐसा होगा जिससे कि न्यूजीलैंड के बारे में न्यूज़ आना शुरू हो जाएगी। रविवार के दिन रात को 9 बजे मैं ये बात कर रहा था आपसे, और सोमवार के दिन, कल ही के दिन रात के समय में न्यूजीलैंड के आसमान में कुछ दिखाई दिया। कुछ लोग उसको यूएफओ बोल रहे हैं, कुछ लोग उसको एलियंस बोल रहे हैं, कुछ लोग उसको आकाशीय तरंगे बोल रहे हैं, बट समथिंग ब्लू कलर का जो था कुछ राउंड सर्कल में वहां पर दिखाई दिया, जिसके ऊपर अभी काफी सारी खोज रिसर्च यहां पर शुरू हो चुका है। ये खासियत है वैदिक एस्ट्रोलॉजी की कि अगर सटीक कैलकुलेशन सही तरीके से कर दी जाए तो उसके रिजल्ट की भी उतनी ही ज़्यादा सटीकता दिखाई देती है। अब देखिए, स्पेसिफिक कंट्री का नाम यहाँ पर मैंने बताया था और 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि यहाँ पर न्यूज़ भी फ्लैश हो चुका था। ये खासियत है वैदिक एस्ट्रोलॉजी की। इसीलिए आप सभी को कहता हूँ कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी गुमराह नहीं करती है कभी भी। जितनी सटीकता से इसकी कैलकुलेशन करी जाएगी उतनी ही सटीकता से इसके परिणामों को भी देखा जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। इंसानों में, हमारी पर्सनल लाइफ में काफ़ी बार रिजल्ट्स में अप एंड डाउन आते हैं, बिकॉज हमारे कर्म हमारे हाथ में होते हैं और अगर हम एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर कर्म ना करें तो परिवर्तन तो निश्चित है, रिजल्ट में डिफरेंस देखना निश्चित है। तो इसीलिए अगर आप गाइडेंस लेते हुए सही रास्ते पर चलेंगे तो वहां पर आपको रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे मिलेंगे। मेरे कई सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जिन्होंने मुझसे कंसल्ट किया था और जब मैंने उन्हें गाइड किया कि आप ऐसे न करके ऐसे करिए, आप खुद परिवर्तन देखेंगे, आप खुद रास्ता आसान देखेंगे, एंड उन्होंने वैसा ही किया और आज उनकी लाइफ में धीरे धीरे प्रगति देख रहे हैं। वो लाइफ उनकी आसान बनते हुए जा रही है। ये एक नहीं, दो नहीं, कई सारे व्यूअर्स की बात कर रहा हूं जिनकी लाइफ आसान हो गई है और उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया और भगवान के आशीर्वाद से आप सभी की लाइफ अच्छी चल रही है। आज हम अब बात करते हैं अपने टॉपिक पर जिसके बारे में आप जानना चाहते थे कि आखिर इसका भविष्य क्या रहेगा, अग्निपथ योजना। आप सभी जानना चाहते हैं कि अग्निपथ योजना का क्या होने वाला है, किस तरह से अग्निपथ योजना यहाँ पर आप सभी के लिए फायदेमंद रहेगी या नहीं रहेगी। अग्निपथ योजना से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं यहाँ पर कि कुछ समय पहले किसान आंदोलन, जिसमें कृषि कानून लागू किया गया था और कृषि कानून का विरोध किया गया था, उस समय भी मैंने कहा था कि कृषि कानून वापस ले लिया जाएगा और एट द एंड थोड़ा समय लगा, थोड़ा संघर्ष हुआ, बट वहां पर भी वही सिचुएशन हमें देखने को मिली कि वो कृषि कानून वापस ले लिया गया। अब सवाल यहां पर यह आता है कि क्या अग्निपथ योजना वापस ली जाएगी या इसे लागू रखा जाएगा। इसमें कितना संघर्ष और अभी देखने को मिलेगा। क्या भारत की जनता को काफी ज्यादा संघर्ष के साथ इस योजना को अपनाना पड़ेगा या इसका विरोध ही होता रहेगा हमेशा, इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो यहां पर अग्निपथ योजना कब लागू की गई उसकी कुंडली मैंने देखी है, उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए, अग्निपथ योजना जिस समय हमारे देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने अनाउंस जब किया था तो वो कौन सा समय था, 14 जून दोपहर को 12:34 पर। अब देखिए यहां पर 14 जून 4+1 नंबर 5 नंबर आता है। इत्तेफाक देखिए यहां पर कि मंगलवार का दिन था और यहां पर मंगल जो है वो तो सेना के लिए प्रबल कारक माना जाता है, तो इसीलिए सेना के अनाउंसमेंट के लिए ये समय इन्होंने चुना। यहां पर जब ये समय लिया गया था उस समय मंगल और चंद्रमा का जो योग था वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था। मंगल तो हालांकि अच्छे विराजमान थे, बट चंद्रमा यहाँ पर जो थे वो नीच के बैठ गए थे और मंगल की ही राशि में बैठ गए थे। चंद्रमा बैठे थे वृश्चिक राशि में
मंगल की ही राशि में, साथ ही साथ ज्येष्ठा नक्षत्र में बैठे थे। तो इससे इसीलिए जो लग्न उदित हुआ वो यहां पर था कन्या लग्न। कन्या लग्न की कुंडली बनी, वृश्चिक राशि की कुंडली बनी और ज्येष्ठा नक्षत्र का वहां पर योग देखने को मिला। ऐसे में इस कैलकुलेशन को अगर देखा जाए तो काफी ज्यादा डिफिकल्ट कैलकुलेशन यहां पर दिखाई देती है। यहां पर अग्निपथ योजना में पहले क्या चीज है उसको समझ लेते हैं। अग्निपथ योजना वैसे तो आप सभी को पता होगा, बहुत शॉर्ट में डिस्क्राइब कर रहा हूं यहां पर कि अग्निपथ योजना में युवाओं को 4 साल के लिए सेना में भर्ती किया जाएगा और 4 साल में उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा, जो कि 6 महीने का प्रशिक्षण होगा। हालांकि पहले ये प्रशिक्षण जो सेना में जो था वो 2 साल का, अप्रोक्स 2 साल से लेकर के 4 साल तक के बीच का था, बट यहाँ पर अब जो है ये सिर्फ और सिर्फ 6 महीने कर दिया गया है। अब 6 महीने सेना के लिए प्रशिक्षण के लिए काफ़ी है, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क यहाँ पर दिखाई देता है। इसके बाद जो आयु सीमा है यहाँ पर 17 से 21 वर्ष की है, जहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं और उसके बाद आपको 4 साल के बाद 25% युवाओं को आगे 10 साल तक कंटिन्यू करने का मौका दिया जाएगा। बाकी युवाओं को कुछ अलग तरह से रोजगार दे करके या फिर उन्हें अलग तरह से प्रशिक्षित कर करके आपको दूसरे ऑप्शंस के लिए बोला जाएगा। तो ये एक योजना थी जिसके विरोध में आज युवा कहीं ना कहीं आंदोलन कर रहा है या कहीं ना कहीं इसको वापस लेने की मांग कर रहा है। अब कन्या लग्न की जो ये कुंडली है, कन्या लग्न की कुंडली में आप देखिए कि तीसरे घर में यहां पर कितना ज्यादा अशुभ योग यहां पर बन रहा है, क्योंकि यहां पर चंद्रमा जो है वो तीसरे घर में विराजमान है और भाग्य को देख रहा है और नीच का चंद्रमा है। इस वजह से यहां पर देखा जाए तो संघर्ष की स्थिति तो बनती ही बनती है। तो ये तो क्लियर हो जाएगा कि अब ये जो योजना है इसमें संघर्ष बहुत ज्यादा रहेगा, एक्सेप्टेंस बहुत कम रहेगी। युवा इसको या जनता इसको एक्सेप्ट कर पाए इसके चांसेस तो बहुत ही ज़्यादा कम है यहाँ पर। इसके बाद मैंने बीजेपी की कुंडली देखी और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की कुंडली देखी कि क्या उनकी कुंडली में भी संघर्ष का योग बनता है या नहीं बनता है। देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की कुंडली में भी चंद्रमा नीच का बैठा हुआ है और बीजेपी की जो कुंडली मैं देख रहा हूं अभी, तो बीजेपी की कुंडली में भी यहां पर देखा जाए तो समय जो है वो अनुकूल नहीं है और बीजेपी की कुंडली में भी चंद्रमा जो है वो नीच का विराजमान है। इस वजह से ये एक सबसे बड़ा डिफिकल्ट टाइम बनता है बीजेपी के लिए और इस योजना के लिए। इस वजह से इस योजना की स्टेबिलिटी यहां पर कहीं ना कहीं खराब हो जाती है। भाजपा बीजेपी की जो कुंडली है उसमें यहां पर देखा जाए तो संघर्ष तो दिखाई देता ही देता है और यहां पर चीजें जो है वो बहुत ज्यादा अनुकूल नहीं दिखाई देती। इसके अलावा यहां पर देखा जाए तो 2 चीजें और हैं जो कि समझनी होंगी कि अभी जो समय चल रहा है, जिस तरह से शनि ट्रांजिट मोड में चल रहे हैं, युवा आक्रोश बहुत ज्यादा होने वाला है। शनि क्या है? शनि जनता का कारक है। हमने पहले भी कहा था किसानों की मदद सिर्फ और सिर्फ शनि करेगा और शनि ने जाते जाते अपना काम किया भी था। इसीलिए वापस से जब ये शनि यहां पर आ रहा है तो ये कहीं ना कहीं युवाओं के लिए काफी ज्यादा मददगार रहने वाला है और इसी वजह से यहां पर देखा जाए तो ये जो समय है ये संघर्ष का समय है। और ये समय कब तक चलेगा संघर्ष का? तो मैं कहूंगा कि यहां पर 20 जुलाई 2022 तक ये समय जो है वो संघर्ष का चलेगा बीजेपी के लिए और इसीलिए इस योजना के लिए 20 जुलाई तक काफी ज्यादा संग्राम किया जाएगा, संघर्ष किया जाएगा। बड़े लेवल पे कुछ बड़ी अनहोनी होने की भी आशंका यहां पर दिखाई देती है और इस कारण से कैलकुलेशन को देखते हुए ये कहना आसान है थोड़ा सा कि ये योजना वापस लेने के विचार को किया जाएगा और कहीं ना कहीं इस योजना को वापस ले लिया जाएगा और आने वाले समय में इसको फिर से अलग तरह से बाहर निकाला जाएगा। तब तक ये योजना को लेकर के थोड़ा सा होल्ड पे डाल दिया जाएगा। इस योजना के बारे में इंस्टेंट कोई डिसीजन अभी नहीं लिया जाएगा, ये चीज तो क्लियर है। तो इसीलिए यहां पर ये चीज मैं आप सभी को कहूंगा कि ये जो समय चल रहा है ये युवाओं के पक्ष का चल रहा है, ये कहीं ना कहीं संघर्ष का समय है और इस समय में किया गया आंदोलन कहीं ना कहीं जीत की ओर ही इंडिकेट करता हुआ दिखाई देता है।
तो अग्निपथ योजना के बारे में जो आप सभी जानना चाहते थे, ये रहा उसका एस्ट्रोलॉजिकल कंक्लूजन, जिसमें मैंने बीजेपी की कुंडली को देखा है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की कुंडली को देखा है, और खासकर उस समय की कुंडली को देखा है जिस समय इस योजना का अनाउंसमेंट ऑफिशियली किया गया था। तो मैंने उस समय की कुंडली को भी यहां पर देख करके जो एक प्रॉपर निष्कर्ष निकला वो मैंने आप सभी को बताया। उम्मीद करता हूं कि मेरा वीडियो आप सभी को समझ में आया होगा एंड उम्मीद करता हूं कि आप सभी को अच्छा भी लगा होगा। वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। इसके अलावा कुछ भी पूछना चाहते हैं, कुछ भी जानना चाहते हैं, हमेशा मैं आपके साथ हूं। आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। धन्यवाद।